श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जिनकी हुंकार से राम भक्तों के हृदय हर्षित हो जाते थे, ऐसे अशोक सिंघल जी सन्यासी भी थे और योद्धा भी। पर वो स्वयं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक ही मानते थे। जन्म अश्विन कृष्ण पंचमी 27 सितंबर 1926 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। 7 भाई और 1 बहन में वे चौथे स्थान पर थे। मूलतः यह परिवार ग्राम बिजौली, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का निवासी था। पिता श्री महावीर जी शासकीय सेवा में उच्च पद पर थे। घर में सन्यासी और विद्वानों के आने के कारण बचपन से ही उनमें हिंदू धर्म के प्रति प्रेम जागृत हुआ। 1942 में प्रयाग में पढ़ते समय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया ने उन्हें स्वयंसेवक बनाया। बचपन से ही उनकी रुचि शास्त्रीय गायन में रही। संघ के सैकड़ों गीतों की लय उन्होंने बनाई। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से धातु विज्ञान में अभियंता की डिग्री ली। 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगा तो माननीय अशोक सिंघल सत्याग्रह कर जेल गए। वहां से आकर फिर 1950 में वे प्रचारक बन गए। प्रचारक के नाते गोरखपुर, प्रयाग, सहारनपुर और फिर मुख्यतः कानपुर रहे। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी से उनकी बहुत घनिष्ठता थी। कानपुर में उनका संपर्क वेदों के प्रकांड विद्वान श्री रामचंद्र तिवारी से हुआ। अशोक जी अपने जीवन में इन दोनों का विशेष प्रभाव मानते थे। समाज से जो हम मठों तक सिमट गए थे, अशोक सिंघल जी ने हमको फिर से समाज में जो अपना कर्तव्य बोध करा करके और समाज में पहुंचाने का काम, समाज में हम अपने कर्तव्य को निभाकर उनको दिशा प्रेरणा देने का काम, यह हमारा काम था। लेकिन यह काम अशोक जी की प्रेरणा से हमको समाज में जाने का यह दृष्टि मिली। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि हमारी कुर्सी आगे लगनी चाहिए कि पीछे लगनी चाहिए। ये मेरा निजी अनुभव है। इसके पीछे अशोक सिंघल जी की तपस्या, संबंध नहीं, राम जन्मभूमि के प्रति उनकी तपस्या, उस तपस्या का फल सब संत अनुभव करते हैं। 1975 के आपातकाल में वे लोगों को जुटाते रहे। 1977 में वे दिल्ली प्रांत के प्रांत प्रचारक बने। 1981 में दिल्ली में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। उसके पीछे शक्ति अशोक सिंघल जी और संघ की थी। उसके बाद इन्हें विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी दी गई। एकात्मता रथ यात्रा, संस्कृति रक्षा निधि, राम जानकी रथ यात्रा, रामशिला पूजन, राम ज्योति आदि कार्यक्रमों से परिषद का नाम सर्वत्र फैल गया। चाहे अमरनाथ का मामला हो, चाहे बूढ़ा अमरनाथ का मामला हो, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो या राम सेतु का मामला हो, ऐसे कई पड़ाव आते थे जहां अनिश्चय की स्थिति बनती थी। लेकिन माननीय अशोक सिंघल जी एक निश्चय भाव से आगे बढ़ते थे और समाज पर विश्वास करते हुए उस कार्यक्रम को सफल कराया करते थे। परिषद के काम में बजरंग दल, परावर्तन, गाय, गंगा, सेवा, संस्कृत, एकल विद्यालय आदि कई नए आयाम जोड़े गए। पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा ही बदल दी। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी परिषद के 1982 से 86 तक संयुक्त महामंत्री, 1995 तक महामंत्री, 2005 तक कार्याध्यक्ष, 2011 तक अध्यक्ष और फिर संरक्षक रहे। अशोक जी की विनम्रता से सभी पंथों के लाखों संत राम मंदिर आंदोलन से जुड़े। संतों को जोड़ना, उनके दिमाग में यह राम मंदिर सामान्य राम मंदिर नहीं तो रामलला के जन्म स्थली पर मंदिर निर्माण का विषय है। यह हिंदू के स्वाभिमान का, श्रद्धा का, आस्था का विषय है। इसलिए इसको किसी के मत पर छोड़ा नहीं जा सकता है। और आप लोग समाज में आगे जाइए, जन जागरण के लिए आगे बढ़िए और उसमें से फिर सब संप्रदायों को एक मंच पर बिठाना, ये कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सब संतों को एक इकट्ठे लाना, कोई भी समुदाय, जैन समुदाय, सिख समुदाय, बौद्ध समुदाय और जो भी समुदाय थे अपने जन धर्म थे, उन सबको एक मंच पे लाना और एक कल्पना करना, एक नव भारत, पुराना जो अपना भारतवर्ष था उसकी कल्पना जो उन्होंने दोबारा करी कि हम क्यों नहीं विश्व विख्यात भारतवर्ष दोबारा से बन सकता है। तो वो जो कल्पना थी उनकी, वो बहुत दूरदर्शिता की थी। श्री राम जन्मभूमि के समूचे आंदोलन में कई बार उनके अयोध्या पहुंचने पर प्रतिबंध लगाए गए, पर वो हर बार प्रशासन को चकमा देकर वहां पहुंच जाते थे।
श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की परिणति ही थी कि 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों ने उस बाबरी ढांचे को गिरा दिया। अगर कोई नाम सर्वोपरि कहा जा सकता है तो वह है माननीय अशोक सिंघल जी का। उनके कुशल नेतृत्व, अदम्य साहस, दूरदृष्टि, संगठन कौशल्य, दृढ़ निश्चय, इन सब का ही परिणाम था कि आज यह आंदोलन निर्णायक स्थिति पर पहुंच सका है। और अशोक जी के मन में यह था कि एक समय आएगा जब अयोध्या से आवाज उठेगी तो पूरे विश्व को सुनना पड़ेगा। अयोध्या जो तय करेगा विश्व की रूपरेखा कैसी हो, अयोध्या तय करेगा संसार कैसे चलेगा, विश्व कैसे चलेगा, हर दृष्टि से। तो ये उनकी जो सोच थी ये बहुत गहरी थी। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम कुछ भी हो जाए अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, अपना वजूद नहीं छोड़ेंगे। माननीय अशोक सिंघल जी काफी समय से बीमार थे। 17 नवंबर 2015 को उनकी देह शांत हुई। वे प्रतिदिन परिषद कार्यालय में लगने वाली शाखा में आते रहे थे। अंतिम दिनों में भी उनकी स्मृति बहुत अच्छी थी। वे आशावादी दृष्टिकोण से सदा काम को आगे बढ़ाने की बात करते थे। अयोध्या में श्री राम लला का भव्य और दिव्य मंदिर उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। 1990 में जब कुछ भी किसी को दूर दूर तक सोच भी नहीं था कि क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा और क्या करेगा, लेकिन इसके बाद भी सोमपुरा अहमदाबाद उनसे मंदिर का प्रारूप तैयार करवाना, उस प्रारूप के आधार पर पत्थरों की तराशी कराना, कटाई छटाई, और वो सब लोग पूछते थे अरे कभी तो समय आएगा, जब समय आएगा तो ये पत्थर वही मंदिर के काम में आएंगे। और आज हम देखते हैं कि ये जो 2 साल में मंदिर तैयार हो रहा है तो वो जो 90 से तराशने वाले पत्थर वही सब काम आ रहे हैं। अशोक जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गुण, उनकी स्मृतियां, ये सब हमारी यादों में शेष हैं। और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, यह माननीय अशोक जी के प्रति भी हिंदू समाज की सच्ची श्रद्धांजलि।